नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में खबर सबसे पहले जहानाबाद से, जहां नगर थाना के श्री कृष्णपुरी मोहल्ले में अपराधियों का दुस्साहस देखने को मिला है। पिस्टल दिखाकर एक युवक की जमकर पिटाई की गई है। यही नहीं, दहशत फैलाने को लेकर फायरिंग करते हुए अपराधी निकल गए। हथियार के साथ युवकों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। सूचना के बाद नगर थाने की पुलिस सीसीटीवी के आधार पर युवकों की तलाश कर रही है। तो किस तरह से अपराधी बेखौफ हो चुके हैं, उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीसीटीवी में यह कैद तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही है। अपराधी आते हैं, पिस्टल की नोक पर एक शख्स की पिटाई करते हैं और फिर दहशत फैलाने के लिए पिस्टल लहराते हुए निकल जाते हैं। इसकी अभी हमको देखिए जानकारी नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम जरूर अवश्य इसकी जानकारी लेंगे और इसमें जो भी कार्रवाई हो तुरंत सुनिश्चित कराई जाएगी। देश भर में कोरोना के दूसरे लहर में विस्फोटक हो रही स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की, जिसमें उन्होंने अगले 2 से 3 सप्ताह बहुत ज्यादा सतर्क रहने पर जोर दिया। साथ ही प्रधानमंत्री ने सरकारी सिस्टम में सुधार बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले चरण की तुलना में इस बार रफ्तार ज्यादा तेज है। कई राज्यों ने पहले चरण के पिक को भी पार कर लिया है, जो हम सबके लिए चिंताजनक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार कोरोना का रफ्तार ज्यादा होने के बाद लोग अधिक लापरवाह दिख रहे हैं, जिससे मुश्किलें ज्यादा पैदा हो रही हैं। ऐसे में संक्रमण की संख्या चिंता की बात बनी है और उस संक्रमण की चिंता नहीं कर रहे हैं। वैक्सीन की चर्चा से ज्यादा टेस्टिंग और ट्रैकिंग पर जोर देना होगा। एक बार फिर चुनौतीपूर्ण स्थिति बन रही है। कुछ राज्यों में स्थिति ज्यादा चिंताजनक है। ऐसे में गवर्नेंस सिस्टम में सुधार ये बहुत आवश्यक है। ये मैं समझ सकता हूं कि साल भर की इस लड़ाई के कारण व्यवस्था में भी थकान आ सकती है, ढीलापन भी आ सकता है, लेकिन ये 2-3 सप्ताह और अगर हम टाइट करें और अदर गवर्नर्स को बड़ा मजबूत करें, इस पर हमने बल देना चाहिए। इस बार लोग पहले की अपेक्षा बहुत अधिक कैजुअल हो गए हैं। अधिकतर राज्यों में प्रशासन भी सुस्त नजर आ रहा है। ऐसे में कोरोना के केसेस की इस अचानक बढ़ोतरी ने मुश्किलें ज्यादा पैदा की है। हम अभी चर्चा जितनी वैक्सीन की करते हैं, उससे ज्यादा चर्चा हमें टेस्टिंग की करने की जरूरत है। बल टेस्टिंग पर देने की जरूरत है और हमने सामने से टेस्टिंग के लिए जाना है। उसको तकलीफ हो और फिर टेस्टिंग करने के लिए आए और फिर उसको पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाए, और वो मैं समझता हूं क्रम हमारे लिए थोड़ा बदलना पड़ेगा। फिर एक बार मेरा यही मंत्र है, दवाई भी और कड़ाई भी। ये इस विषय में कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए जी। मैंने पिछली बार भी कहा था कि आपको जुकाम की दवा ले ली और बाहर बारिश आ रही, आप कहें मैं छाते का उपयोग नहीं करूंगा, ये नहीं चल सकता है। तो बिहार सहित पूरे देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन में 1,26,000 से ज्यादा मामले पूरे देश में सामने आए, जिसके बाद केंद्र और राज्य सरकार दोनों अलर्ट हैं। पीएम ने जहां कोरोना का टीका लेकर लोगों को वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित किया, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिट्ठी लिखकर सहयोग की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली, जिसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री ने ट्विटर के जरिए दी। पीएम ने लिखा कि आज एम्स में मैंने कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी डोज ली। वैक्सीन हमारे पास कुछ उन तरीकों में शामिल है जिससे हम कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। अगर आप वैक्सीन के लिए एलिजिबल हैं तो कोरोना वैक्सीन की डोज जल्द लीजिए। इसके लिए
covid.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराएं। यानी संदेश साफ है कि टीका लें और कोरोना को हराने में अपना योगदान दें। दरअसल प्रधानमंत्री स्थिति की गंभीरता को बखूबी समझ रहे हैं, क्योंकि देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1,26,265 नए मामले सामने आए और 684 लोगों की मौत हो गई। कुछ ऐसा ही हाल बिहार का भी है। 5,242 मामले सामने आए। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने बिहार वासियों के नाम चिट्ठी लिखी है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि प्रिय बिहार वासियों, कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए सबकी सुरक्षा को लेकर सरकार की चिंता भी बढ़ गई है। इसी संदर्भ में ये पत्र आप सबको लिख रहा हूँ। इस वैश्विक महामारी से हम सबको मिलकर लड़ना है। कोरोना के खिलाफ अब तक हमने मजबूती से लड़ाई लड़ी है, इसलिए हम सभी को बेहद अनुशासित तरीके से निम्नलिखित बातों का कड़ाई से पालन करना होगा। मास्क का उपयोग जरूरी है। घर से बाहर निकलने की स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आवश्यक है। साबुन से नियमित हाथ धोते रहें। सैनिटाइजर का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी स्थान पर जाकर भीड़-भाड़ नहीं करें तथा अनावश्यक बाहर जाने से बचें। बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों तथा अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों का विशेष ध्यान रखें। इन्हें घर में ही रहना चाहिए और इलाज जैसी विशेष परिस्थिति में ही घर से बाहर निकलना चाहिए। 45 साल तथा इससे ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना का टीका अवश्य लगवाना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए समाज के अन्य लोगों को भी टीकाकरण हेतु प्रेरित करें। खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ या अन्य लक्षण होने पर कोरोना जांच अवश्य कराएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से हम सब मिलकर इस वैश्विक महामारी को हराएंगे। मतलब केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों ही सरकारें हर संभव कोशिश कर रही है कि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब लोग सहयोग करेंगे और कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सतर्क रहने की अपील की है। और सतर्कता आखिर जरूरी क्यों है, जरा यह समझ लीजिए। दरअसल पिछले 24 घंटे में 1,911 नए मरीज मिले हैं। यह हम आपको बिहार का आंकड़ा बता रहे हैं। हर दिन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 5 दिनों में 6,313 नए मरीज मिले हैं। आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह होती जा रही है। बिहार में कोरोना के 7,504 एक्टिव केस हैं, मौजूद हैं ये केस, और एक्टिव केस में से 84.12% पिछले 5 दिनों में मिले हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार हालात किस कदर बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि बिहार में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 5 दिनों की बात हम बार बार कर रहे हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ग्राफ के जरिए आप देख सकते हैं पिछले 5 दिनों में यह आंकड़ा आखिर किस कदर बढ़ा है। 4 अप्रैल को 864 मामले सामने आए थे। 5 अप्रैल को 935 नए संक्रमित मरीज मिले थे। 6 अप्रैल को 1,080 नए मरीज आए, यानी कि आंकड़ा 1,000 को छू जाता है। 7 अप्रैल को यह 1,000 से बढ़कर 1,500 तक पहुंच जाता है। 1,527 नए मरीज 7 अप्रैल को मिलते हैं और 8 अप्रैल को यह आंकड़ा 2,000 के करीब पहुंच जाता है, यानी कि 1,911 नए मरीज मिल जाते हैं। तो आप ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना के नए मरीज किस कदर बढ़ते जा रहे हैं। और उधर पटना के कई इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, जिसमें कंकड़बाग, शास्त्री नगर और राजीव नगर का इलाका शामिल है। 3 जगहों पर सबसे ज्यादा कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। पटना में 150 से भी अधिक जगहों पर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है और 3 जो इलाके हम आपको बता रहे हैं, उन तीनों में सबसे ज्यादा ऐसे इलाके हैं जहां कंटेनमेंट जोन बनाया गया है और सबसे ज्यादा पटना सदर इलाके में है जहां कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। तीनों मोहल्ले हॉट स्पॉट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और इन इलाकों में बीते साल वाली स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच पटना में 125 से भी अधिक कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिसमें सबसे अधिक कंटेनमेंट जोन पटना के कंकड़बाग इलाके में बनाया गया है, क्योंकि इस इलाके में कई कोरोना के मरीज मिले हैं और कई जगहों पर कहा जा सकता है कि दर्जनों जगह पर पूरे कंकड़बाग में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, क्योंकि इस इलाके में सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। सब्जी मंडी है,
बस अड्डा, टेम्पो स्टैंड इस इलाके में कई जगहों पर बनाया गया है। काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, लिहाजा इस मोहल्ले में कंकड़बाग का जो मोहल्ला है वो कहीं न कहीं रेड जोन में है। और ख़ास तौर पर देखिए, इस वक्त भी हम कंकड़बाग के अशोक नगर की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यहाँ भी अभी कितनी भीड़ भाड़ है और सबसे बड़ी बात है कि लोग कहीं न कहीं लापरवाह हैं, जिसके कारण इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और सभी कंटेनमेंट जोन शहरी इलाकों में क्यों हैं, ये जानने की जरूरत है कि आखिर शहरी इलाकों में ही क्यों कंटेनमेंट जोन है। दरअसल पटना के शहरी इलाकों में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। शहरी इलाके में आबादी जो है वो काफी घनी है और काम और व्यापार के लिए ज्यादातर लोग बाहर से भी आते हैं, यानी कि भीड़ और बढ़ जाती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज्यादा लोग सफर करते हैं और भीड़ में लापरवाही से भी संक्रमण फैल रहा है, यानी कि भीड़ लगती है, दूसरे जगहों से लोग आते हैं, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते हैं लेकिन सतर्कता नहीं बरतते हैं। और उधर बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी आने के बाद अब वैक्सीन की किल्लत होने लगी है और पटना के महावीर वात्सल्य अस्पताल में वैक्सीन खत्म हो गया है। आज सुबह से ही यहां वैक्सीनेशन का काम ठप हो गया, जिससे निराश होकर लोग लौटने लगे। अस्पताल के बाहर नोटिस भी लगा दिया गया है कि वैक्सीन खत्म है, ऐसे में टीका नहीं दिया जाएगा। अस्पताल के सहायक निदेशक की माने तो स्वास्थ्य विभाग को भी सूचना दे दी गई है और 72 घंटे में कोविशील्ड वैक्सीन उपलब्ध कराने का भरोसा दिया गया है। बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है। ऐसे में कई अस्पताल हैं जहां वैक्सीन खत्म होने लगा है। पटना के महावीर वात्सल्य में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। लोग बड़ी संख्या में वैक्सीन लेने के लिए पहुंच रहे हैं और लोग जब अस्पताल पहुंचे हैं तो जानकारी मिली है कि वैक्सीन खत्म हो चुका है। तो देखिए, यहाँ पर नोटिस भी लगाए गए हैं कि कोरोना वैक्सीन टीकाकरण सूचना, कोरोना वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण बंद है। तो ये देख सकते हैं कि नोटिस लगा दिया गया है, यानी अस्पताल प्रशासन की माने तो जागरूकता अभियान चलाने के बाद जो लोग हैं टीका लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। ऐसे में शॉर्टेज होने लगा है वैक्सीन का, तो इस वक्त नोटिस लगाया गया है। कुछ लोग हैं, जरा बात करते हैं। क्या कहेंगे सर, अभी आप लोग आए हैं रजिस्ट्रेशन करा कर? रजिस्ट्रेशन हमने कराया, रजिस्ट्रेशन करा करके हम अभी पहुंचे हैं। अभी नीचे बोर्ड देखे कि टीका खत्म है। मैंने डायरेक्टर से मिला, डॉक्टर रमन जी से मिला, उन्होंने कहा क्या कहें कि हमको वैक्सीन मिल नहीं रहा है और कब तक मिलेगा मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, इसीलिए आप दूसरे जगह जाकर लगाने का प्रयास कीजिए। आप इंतजार करेंगे? इंतजार नहीं तो इंतजार कीजिए। तो हम सोचा है कि रमन जी बताए हैं कि और कोई दूसरी जगह है तो देखते हैं, कहीं और लगेगा तो लगाएंगे। लेकिन ये क्या लग रहा है कि जागरूकता का ही असर है कि एक तरफ जहाँ लोग टीका लेने से भागते थे, लोग जागरूक हैं, लेकिन विभाग कहिए या अव्यवस्था कहिए या जो कहिए, जैसे भी हो, नहीं लग रहा है इससे भारी दिक्कत। जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि घर घर जाकर टीका लगाना है, अब फ्री में टीका बिहार में लग रहा है। नीतीश जी का कहना है कि फ्री में टीका लग रहा है। हम लोग आए हैं तो बहुत से लोग यहाँ लौट के गए हैं। पता चला कि वैक्सीनेशन नहीं है तो इंतजार कीजिए, नहीं तो दूसरे जगह जाइए। तो वही हम लोग सोचे हैं कि कोई रमन। लेकिन जिस तरह संक्रमण बढ़ रहा है, लग रहा है कि जितना जल्दी हो टीका लगवा लेंगे। सबको लगाना चाहिए, सबको लगाना चाहिए। संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में लोग काफ़ी जागरूक दिख रहे हैं और पहले हमारी बारी वाली जो तस्वीर है वो देखने को मिल रही है। ये वजह की लगातार भीड़ बढ़ रही है और अस्पताल में वैक्सीन खत्म होने लगा है। हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि अगले 72 घंटे में हम प्रयास करेंगे कि टीका उपलब्ध हो जाए। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो वैक्सीन की कमी की भी खबरें आने लगी हैं और आखिर ये कमी हो क्यों रही है, ये समझते हैं। अब 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपील कर रहे हैं। पीएम सीएम के टीका लेने से लोगों में भरोसा बढ़ा है। पहले लोग अफवाह फैला रहे थे वैक्सीनेशन को लेकर और ये अफवाह अब खत्म होती जा रही है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं।
सेंटर पर ज्यादा लोगों के आने से वैक्सीन अब कम पड़ रहा है। तो ये कुछ वजह हैं जिसकी वजह से वैक्सीनेशन जो है वो कहीं कहीं कम हो जा रही है। इधर आईआईटी पटना में कोरोना विस्फोट के बाद संक्रमित छात्रों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। ये सारे छात्र बीटेक, एमटेक और पीएचडी के हैं। राहत की बात यह है कि सभी छात्रों में कोरोना एसिम्प्टोमेटिक है। सभी को क्वारंटीन कर उनकी सेहत पर लगातार नजर रखी जा रही है। कैंपस के बाकी स्टाफ और छात्रों का भी कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। आईआईटी कैंपस में सभी शैक्षणिक गतिविधियों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बॉयज हॉस्टल जहां से सबसे पहले कोरोना की शिकायत मिली थी, उसे कंटेनमेंट जोन बनाकर सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके साथ कई अन्य एकेडमिक बिल्डिंग को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। सब्सिक्वेंटली टेस्टिंग चल रही है। अभी कल 48 स्टूडेंट्स की और टेस्टिंग हुई, जिसमें कि 6 और स्टूडेंट्स पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आज तक हमारे पास 21 स्टूडेंट्स पॉजिटिव पाए गए हैं। और रिलीफ की बात यह है कि सभी स्टूडेंट्स नॉर्मल हैं, मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक हैं। हमने सेपरेटली उनको हॉस्टल में आइसोलेट कर दिया है। सभी तरह की फैसिलिटीज़, मेडिकल एड उनको प्रोवाइड की जा रही है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से टेस्टिंग कंटिन्यूअस चल रही है। हम सभी एंटायर कैंपस के स्टूडेंट्स, फैकल्टी और स्टाफ मेंबर्स की भी टेस्टिंग करवा रहे हैं। और बड़ी खबर समस्तीपुर से है, जहां हलई ओपी के मरीचा गांव में 30 घंटे से ज्यादा समय तक एक महिला का शव पड़ा रहा और परिजन वैशाली में जंदाहा पुलिस की हिरासत में तड़पते रहे। दरअसल जंदाहा में एक निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान लापरवाही से समस्तीपुर की महिला की मौत हो गई, जिसके बाद नाराज परिजनों ने हंगामा किया और डॉक्टर के पास मुआवजे की मांग करने के लिए पहुंच गए। जिसकी सूचना पर पहुंची जंदाहा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हंगामा कर रहे मृतक के पति समेत कई लोगों को हिरासत में ले लिया और पिटाई भी कर दी। काफी हंगामे और मान मनोवल के बाद परिजनों को रिहा किया गया, जिससे 30 घंटे तक महिला का शव वैसे ही पड़ा रहा। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे मोरवा विधायक ने भी जंदाहा पुलिस की कार्रवाई की निंदा की है। गाड़ी से उतरे तो निकले हॉस्पिटल से मैनेजर पुलिस लोग बोले जाओ जाओ, तो हम न बोले कि गुमटी था उसमें तेल ले रहे थे। हम न बोले कि जे सर इतना चिल्ला रहे हैं, ऐसे हम तो लोग तो जाने वाली है, ऑटो आएगा तब तक जाएंगे। बस इतने पर बस पुलिस वाले हमसे अरंग तरंग करने लगा और उन्हें से एक और पुलिस वाला आया, मैनेजर लाठी चला दिया। ये देखिए पूरा ये सूझ गया है। तब 4 आदमी मिल के इतना पिटाई किया, इतना पिटाई किया, ये मत पूछिए। आपको पुलिस ले गई, थाना ले गई? हाँ, थाना ले गई। अच्छा, वहाँ दवा सुइया कराई। हाँ, भर रात अथी बंद करके रखा। जिस प्रकार से डॉक्टर के लापरवाही के कारण इस महिला की जान गई। गांव के लोग गए थे डॉक्टर के पास, लेकिन वहाँ पुलिस ने जिस रूप में गुंडे की तरह लोगों को पीटना शुरू किया, महिलाओं के साथ भी जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक गंभीर रूप से जो घायल किए, ये स्पष्ट चेहरा दिखाई दे रहा है कि राज्य सरकार या बिहार का पुलिस क्या चाहती है, क्या कर रही है। ये कैसा शासन है। मैंने खुद एसपी से बात किया और एसपी जिस प्रकार से बातें कर रहे थे, जैसे लग रहे थे कि जो मृतका है उनके पति को छोड़ने के बाद कोई बहुत बड़ा कृपा किए हैं, एहसान किए हैं। दरभंगा के कमतौल इलाके में रेडीमेड कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते पूरा दुकान जलकर राख हो गया। इस दौरान मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। बाद में कड़ी मशक्कत के बाद जैसे तैसे आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि कुछ देर पहले ही दुकान बंद कर दुकानदार घर पहुंचा था, तभी दुकान में आग लग गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां पर प्राइवेट नर्सिंग होम में हंगामा हुआ है। महिला की मौत के बाद यहां हंगामा हुआ है। शराब की बोतल मिलने पर लोग भड़के हैं। स्टाफ रूम में मिली शराब की बोतल। हंगामे के बाद अस्पताल के कर्मचारी भाग गए हैं। कुढ़नी थाने के बलिया चौक की यह घटना है, जहां पर एक अस्पताल के स्टाफ रूम में शराब की बोतलें मिलती हैं। दरअसल
यहां पर महिला की मौत के बाद हंगामा होता है और हंगामे के बाद जब परिजन अस्पताल में घुसते हैं तो देखते हैं कि स्टाफ रूम में शराब की खाली बोतलें पड़ी हैं। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए झारखंड की खबरें। जोहार झारखंड।